Hello, guys. Hope you all are doing good and keeping your family and yourself safe. Um, Time is really tough और ये आने वाले कुछ दिनों में बढ़ने ही वाला है क्योंकि वैक्सीनेशन जो लॉन्च होता है उसका एक प्रोसेस होता है। और अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा जिसमें पुणे की एक कंपनी है सीरम, जो कि ये क्लेम कर रही है कि वैक्सीनेशन सितंबर या अक्टूबर तक वो लॉन्च कर देंगे। बहुत स्टूपिड लग रहा है मुझे, बट मेरे सोचने से क्या होता है, लोग जो गवर्नमेंट करेगी वही फाइनल होगा। और आई एम श्योर कि इसमें लीगल बॉडीज़ जितनी भी हैं वो सारी इन्वॉल्व होंगी। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो अपनी वैक्सीनेशन मार्केट में प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही लॉन्च करे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां इसमें इन्वॉल्व है और किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से लाइव जाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे बाल बड़े हो रखे हैं। आई बैडली नीड अ हेयर कट, बट it's not possible right now. I cannot go outside, and even if I go outside by taking risk, the salons are closed. So I do not have any issues with this. Look, I'm fine as long as everyone in my family is fine. um, what pushed me to made this video and go live was the पालघर इंसिडेंट। अभी साधुओं पे देश भर में सुनने को आ रहा है कि अलग अलग जगहों पे साधुओं के साथ उनके साथ अत्याचार हो रहा है। टीवी में रामायण भी आ रहा है, और दोनों ही इंसिडेंट्स को जब मैं जोड़ के देखता हूँ तो राम ने जन्म लिया था राक्षसों का संहार करने के लिए। इस समय हमारे यहाँ पे राम कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि रावण घर घर में बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से साधुओं और संतों पे अटैक हो रहे हैं, पालघर में साधुओं को मार दिया गया, गवर्नमेंट चुप है। और किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इस तरीके की कोई घटना हो जाती है और पूरे देश में डिस्ट्रेस का एक माहौल तैयार हो जाता है। वो साधु जो थे, सुनने में आ रहा है कि वो यूपी के सबसे बड़े अखाड़ों में से अखाड़े के साधु थे। पंजाब में भी कुछ साधु हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है रिसेंट टाइम में। इस तरीके के एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए। और मैंने सुना है कई लोगों को लाइव जाके ये कहते हुए कि हम निंदा करते हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, दोषियों को सज़ा मिले। ये सब बकवास बातें हैं। सच बात यह है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी तो कानून और व्यवस्था को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मॉब लिंचिंग को इससे पहले देखा गया था कि मॉब लिंचिंग में हिंदूज़ को ब्लेम किया गया था। टीवी न्यूज़ चैनल्स ने भी हिंदूज़ को ब्लेम किया था, जो कि बहुत ही सैड है। और लोगों को समझना चाहिए कि ख़ास तौर पे मीडिया चैनल्स को कि हम किसी मॉब को किसी भी धर्म का नाम नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक धर्म के थे या किसी और धर्म के थे। मॉब कभी भी सही नहीं है और मॉब को हम प्रमोट नहीं कर सकते। मॉब किसी भी धर्म का हो और उसमें कोई भी लोग हों, हमें उन सब की एक साथ हमें उन्हें उनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। उन्हें हमें पनिश करने के लिए हम जो भी गवर्नमेंट अपने रूल्स को, अपने लॉज को अमेंड कर सकती है वो करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मॉब की
मॉब में आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा इशू हो जाता है, और इससे जो है वो लीगल प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, और किस पे एक्शन लिया जाए, किस पे ना एक्शन लिया जाए, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसा कि हमने दिल्ली में भी देखा जब यहाँ पे दंगे भड़के थे। मॉब का कोई नाम नहीं होता, मॉब में कई सारे चेहरे होते हैं लेकिन सारे ढके हुए, तो ये भी मुश्किल हो जाता है कि कार्रवाई करे तो किसके ऊपर करे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, क्योंकि अब थोड़ा सा ये बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मगर अब जो है ये कहने का समय आ गया है कि बिगुल मैं भी बजाऊँगा, और ये बिगुल जो होगा वो एक अलग क्रांति का होगा। देश में एक क्रांति की ज़रूरत है। ये क्रांति अब आम लोग लेके आएंगे, हमारे जैसे आम। भगत सिंह भी बहुत ही आम थे। मैं भगत सिंह मेरे प्रेरणा भी हैं, और ऐसे ही आम लोगों को देखता हुआ मैं बड़ा हुआ हूँ। सुभाष चंद्र बोस, जो जिन्होंने वो कीर्तिमान हासिल किया जो कई लोग अपनी ज़िंदगियों में नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारे नाम हैं, आगे भी बातें होती रहेंगी। फ़िलहाल के लिए इतना कहूँगा कि हम सभी को, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लाइक माइंडेड हैं और जो ये समझते हैं कि देश पहले है और उसके बाद कोई और चीज़, और इस तरीके की किसी भी हरकत को जो बर्दाश्त नहीं करते हैं, उन सबको आगे आना होगा। हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मसले को सुलझाना होगा, और कोई भी कम्युनल राइट्स ना हो इस कंट्री में। इस देश को बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने की प्रोग्रेसिवली, और कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सालों तक हम गुलाम रहे हैं, ये दोबारा से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सबको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा, और जितने जल्दी कर लें उतना बेटर है। सो होप टू सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलता हूँ, और एक कंटेंट के साथ मिलूँगा, और सिर्फ निंदा करने नहीं आया था, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। और पालघर इंसिडेंट पे जो मॉब ने किया है उसके ऊपर पूरी ताकत के साथ मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ, चाहे वो मेरा ट्विटर अकाउंट हो वहाँ पे, या फिर मेरे सोशल नेटवर्किंग के किसी भी साइट के थ्रू, या लीगल मैटर्स के थ्रू। आई एम गोना टॉक टू माई लॉयर अबाउट इट। मैं एक पेटिशन भी फाइल करने वाला हूँ, और काफ़ी कुछ होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हमारे देश को पालघर जैसे इंसिडेंट चाहिए, या हमारे देश को एक आईटी फर्म चाहिए, किसी रूरल एरिया में हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल्स चाहिए बच्चों के लिए, एडवांस स्कूल्स जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके, ताकि बच्चों की आवाज़ देश दुनिया हर जगह पहुँच सके, और उन्हें एक मेंटोर चाहिए। हमें ऐसे इंसिडेंट्स नहीं चाहिए गाइस। तो आज मेरे पास सब्जेक्ट बस एक ही था, और मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता। फ़िलहाल के लिए इतना ही। गुड बाय।